सभी को नमस्कार। 20वीं शताब्दी के आरंभ के दशकों में संस्कृत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विपुल साहित्य रचा गया और अनेक कविताएं आजादी की लड़ाई को लेकर लिखी गई। बड़ा साहित्य है, उस पर मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत का योगदान इस विषय को लेकर कहे गए अपने वक्तव्यों में उसकी चर्चा की है। यूट्यूब पर भी कुछ वक्तव्य मेरे उपलब्ध हैं। इसी दौर में तिरंगे झंडे को लेकर भी कविताएं लिखी गईं। वे सब कविताएं एकत्र नहीं की जा सकी हैं और जिन पत्रिकाओं में वे कविताएं छपी थी संस्कृत की, वे पत्रिकाएं भी अब लुप्त हो चुकी हैं। कुछ उनमें से जब्त की गई थी, उनके अंक दुर्लभ होते गए। पुरानी फाइलें उनकी जिन पुस्तकालयों में थी, वे भी नष्ट हो गईं। उस साहित्य को सुरक्षित रखना चाहिए था आने वाली पीढ़ी के लिए कि संस्कृत के पंडितों ने, संस्कृत के कवियों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया व्यक्तिगत रूप से, साहित्य की भी रचना उसको लेकर, स्वातंत्र्य के भाव को और स्वातंत्र्य के संघर्ष को लेकर की। तिरंगे झंडे को, त्रैवर्णिक ध्वज को लेकर भी कुछ साहित्य जो लिखा गया, उसकी झलक मात्र में आज के इस वक्तव्य में देना चाहता हूँ। और संस्कृत के एक बड़े आचार्य, भारतीय संस्कृति के पुरातत्व के एक महान वेत्ता आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने तिरंगे झंडे को लेकर जो कहा है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। गणपति संभवम महाकाव्य है प्रभुदत्त शास्त्री का। 20वीं शताब्दी के सबसे सुंदर श्रेष्ठ संस्कृत महाकाव्यों में से यह एक है। गणपति का चरित्र इसमें है और गणतंत्र के भाव को भी इस पूरे महाकाव्य में अंतर्निहित रूप से व्यक्त किया गया है। गणतंत्र की स्थापना और गणतांत्रिक व्यवस्था, गणपति उसके प्रतीक बन जाते हैं। तो प्रतीक स्वरूप गणपति के चरित्र को उस रूप में प्रस्तुत करते हुए गणपति गाथा प्रभुदत्त शास्त्री लिखते हैं और कहीं कहीं तो समकालीन स्थितियों का बहुत सीधे सीधे स्पष्ट निरूपण ही कर देते हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी चर्चा करते हैं। गणपति संभवम के अतिरिक्त प्रभुदत्त शास्त्री ने अन्य अनेक काव्यों की रचना की, जिनमें से कुछ काव्य आजादी की लड़ाई से संबंधित भी हैं। इसी गणपति संभवम के चौथे सर्ग में एक श्लोक आता है, 9वां श्लोक। दत्वैवात्म शिरो बलिम गणपति प्राप्तो भवत पूज्यताम एवं राष्ट्र सुशासनेच्छुचरिते लोके स्यात् बलिः न स्यात् केवलमुत्सवेषु मिलितो राष्ट्रध्वजस्पर्शकः बाह्ये नैव गले न गायति च यः स्वाम राष्ट्रगीतावलिम्। शार्दूल विक्रीडित छंद है। पूरे महाकाव्य में ही शार्दूल विक्रीडित छंद है, उसके ओजस्वी प्रवाह के अनुरूप, वीर रस के भाव के अनुरूप। और इस श्लोक में यह कहा गया है कि अपने सिर की बलि चढ़ाकर, अपने मस्तक की बलि चढ़ाकर, कथानक उन्होंने इस प्रकार से परिकल्पित किया है कि गणपति अपने मस्तक की बलि चढ़ा देते हैं और वह राष्ट्र देवता के लिए बलि चढ़ाने के भाव से भी जुड़ जाता है, उसकी सांकेतिक अभिव्यक्ति उससे होती है। इसलिए कहते हैं कि गणपति ने अपने मस्तक की बलि चढ़ा करके और पूज्यता प्राप्त की, वे पूज्य बने। इसी प्रकार से राष्ट्र में सुशासन का जो भी इच्छुक है, वह अपनी बलि देकर के लोकेलिम उसकी बलि बनेगी। लोकेलिम स्यात् बलिः, उन्होंने शब्द बनाया केलिमर प्रत्यय लोक शब्द से जोड़ करके पचेलिम जिस प्रकार से बनता है केलिमर उपसंख्यानम। तो यह पहली बार ऐसा प्रयोग देखने को मिला है कि लोकेलिम बलि उसकी होगी और लोक का आराधन उसके द्वारा वह करेगा। उस भाव को व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने यह शब्द प्रभुदत्त शास्त्री जी ने गढ़ा।
फिर उत्तरार्ध में कहते हैं कि न स्यात् केवलम उत्सवेषु मिलितो राष्ट्रध्वज स्पर्शकः। केवल उत्सवों के अवसर पर जो आता है उत्सव में भाग लेने के लिए, राष्ट्रध्वज का स्पर्श करता है, झंडा फहराता है और राष्ट्रगान गवाता है, गाता है, तो बाह्ये नैव गलेन गायति च स्वाम राष्ट्र गीतावलिम। यह भी एक अलग प्रकार का मुहावरा उन्होंने प्रयुक्त किया है कि बाहरी गले से राष्ट्र गीतावली वह गाता है और झंडा फहराता है। ऐसा काम्य नहीं है, ऐसा नेता काम्य नहीं है। गणपति जैसा नेता काम्य है जो अपने मस्तक की बलि चढ़ाता है। यह एक पारंपरिक संस्कृत के पंडित और संस्कृत के श्रेष्ठ कवि के द्वारा आज के समाज के लिए संदेश भी है कि सेल्फी लेकर मीडिया पर, वेबसाइटों पर अपलोड करने से देशभक्ति नहीं हो जाती। देश के लिए बलि चढ़ाना और देश के लिए काम करना। धरती में कितना प्रदूषण फैल रहा है, पौधे पेड़ कट रहे हैं, धरती चीत्कार करती है, उसको सुनना, उसको पहचानना, तो धरती को अपनी माता मान करके और उसको पावन बनाने के लिए जतन नहीं किया, धरती की आबो हवा सुधारने के लिए जतन नहीं किया, भारत की वसुंधरा की आराधना उस तरह से नहीं की, नदियों को माता नहीं माना और नदियों में थूकते रहे, प्रदूषित उसको करते रहे और वहां सेल्फी अपलोड करते रहे, तो यह तो देशभक्ति नहीं हुई। पताका उपन्यास केशव चंद्र दास का छपा, लोक भाषा प्रचार समिति, शारदावली पुरी से 1990 में। यह बहुत सुंदर उपन्यास है। केशव चंद्र दास बड़े कथाकार हैं, संस्कृत के 20वीं शताब्दी के अद्भुत अनोखे उपन्यास और कथाएं उन्होंने लिखी। अप्रतिम है उनका योगदान एक संस्कृत के कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में। पर बच्चों के लिए उन्होंने, किशोर पाठकों के लिए यह उपन्यास लिखा और इसका कथानक ही वह है कि पताका फहराने के लिए बच्चे सम्मिलित होते हैं। लोकप्रिय ढंग से लिखा है, सरल भाषा में लिखा है। अन्यथा केशव चंद्र दास अस्तित्ववादी दर्शन कहीं व्यक्त करते हैं, कहीं उपनिषदों का दर्शन करते हैं, कहीं वे चेतना प्रवाह शैली में लिखते हैं और इस प्रकार से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो यूरोप के कथाकारों का है उसकी शैली को अपनाते हैं, संस्कृत में लाते हैं। पर ये उन्होंने बाल सुलभ शैली में रोचक ढंग से उपन्यास यह लिखा और इसमें कथानक तिरंगे झंडे का लिया। एवी कृष्ण वारियर केरल के अच्छे कवि हैं। राष्ट्र वैजयंती उनका काव्य है। त्रिवर्ण वैजयंती या तिरंगे झंडे के फहराने पर स्वातंत्र की अनुभूति से प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर, स्फीत प्रसन्न पदावली में तिरंगे झंडे का, त्रैरंगिक वैजयंती का त्रिवर्ण वैजयंती का यशोगान कवि करता है। इस काव्य में एक श्लोक इससे पढ़ देता हूं। इयं भारती भासतां वैजयंती, जयंती मनो मानवानां विशन्ति, स्वतंत्रान् सतो राष्ट्र तंत्र प्रवीणान्, सृजंती हरंती समस्तम जनाधिम। तो वैजयंती उसको कहा है, झंडे के लिए वैजयंती शब्द भी आता है और इस कवि ने प्रयोग किया है उसके लिए। इस प्रकार से एक पूरा काव्य ही त्रिवर्ण वैजयंती या तिरंगे झंडे को लेकर के एवी कृष्णा वारियर ने लिखा, राष्ट्र वैजयंती नाम से यह छपा हुआ है। और जिनको विवरण देखना है, मेरी आधुनिक संस्कृत साहित्य संदर्भ सूची है, उसमें देखें। उसमें इनकी सूची, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन का नाम मिल जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से 2011 में प्रकाशित है। मेरे और रमाकांत पांडे तथा धर्मेंद्र कुमार सिंह देव के संपादन में यह छपी है। इसको अपडेट किया जाना चाहिए था। पिछले 14 सालों में जो नया साहित्य आया वह नहीं किया जा सका। मैं तो कुछ कार्य उस पर करता रहा, पर जिस संस्था ने इसको प्रकाशित किया है उसका भी यह दायित्व था कि वह एक अपडेटेड आधुनिक संस्कृत साहित्य सूची फिर प्रकाशित करे। त्रिरंग पताका तले यह किताब है। नारायण दास की 26 कविताओं का संकलन है। यह 2014 में छपा। इसमें 3 खंड हैं, गैरिक रंगा, श्वेत रंगा, हरित रंगा। नाम से ही, शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसमें सारी कथानक कहीं न कहीं तिरंगे झंडे से जुड़ते हैं। कहानियां, कविताएं, जो 26 इसमें कविताएं हैं, और भगवा रंग, सफेद रंग और हरा रंग, इनको लेकर के 3 खंड इसमें बनाए गए हैं। समकालीन भारत की समस्याओं पर कटाक्ष इसमें किया गया है।
तारादत्त शर्मा पांडे प्रतिष्ठित कवि हैं। संपन्न उनकी भाषा है संस्कृत में। श्लोक रचना खूब करते हैं, अच्छी श्लोक रचना करते हैं। गणतंत्र दिवस पर उनकी यह रचना है। कौसौ उत्तुंग मूर्धा रणभुवि पतितः सैन्य संरक्षितोराट् सामर्थ्यं कस्य योद्धुः कचिमपि कुटिलं योऽस्य कर्तुं प्रभूयात् बिभ्राणो राष्ट्ररागं तुमुलरणजयी नो हि नोत्ता तिरंगः शत्रूणां यः पुरस्ताद् अवनतिपरकः क्वापि दृष्टः कदाचित्। यह बहुत ओजस्वी रचना है और देश के लिए जो शूरवीर अपनी बलि चढ़ा रहे हैं, राष्ट्र की सेना में जो सम्मिलित हैं, उन सबको श्रद्धांजलि है। उत्तुंग मूर्धा अपना मस्तक ऊंचा किए हुए जो रणभूमि में सेना के साथ पराजित होता हुआ चमकता हुआ युद्ध करता रहा, उसका बाल भी बांका करने के लिए शत्रु का साहस नहीं हो सका। सामर्थ्यम कस्य योद्धु कचिमपि कुटिलम योस्य कर्तुम प्रभुयात्। यह हिंदी का जो मुहावरा है, बाल भी बांका नहीं कर सके, उसको संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से ये ले आए। तो कचिमपि कुटिलम योस्य कर्तुम प्रभुयात् ऐसा कहा है। बिभ्राणो राष्ट्र रागम तुमुल रणजयी नो ही नोत्ता तिरंगा। राष्ट्र का राग गाता हुआ, तुमुल रण में विजय प्राप्त करता हुआ, तिरंग ध्वज को ऊंचा उठा करके शत्रुणाम यह पुरस्ताद अवनति पर कह क्वापि दृष्टा कदाचित। शत्रुओं को झुका देने वाला ऐसा कोई योद्धा कहाँ देखा ऐसा। ताराशंकर पांडे इस श्लोक में कहते हैं। आचार्य भट्ट प्रतिष्ठित विद्वान हैं। संस्कृत के वसंत कुमार भट्ट, उन्होंने त्रिरंग ध्वज, तिरंगे झंडे के तीनों रंगों को लेकर के कविता लिखी है, तेरंगी स्वातंत्र्यम इस शीर्षक से। और इस कविता में कषाय वर्ण को लक्षित करके एक प्रघट्टक है। म्लेच्छा आक्रमणेन छत्रपतिना मृत्योर्ग्रहं प्रेषिता आंग्लास्ते हतकान्तयः प्रतिगता भीताश्च वीरेण ये वन्दन्ते भुवने जना विजयिनं तद्भारतं भारतं स्वातंत्र्यमयी पंचसप्ततितमे वर्षे अजरम राजताम। तो यह स्वातंत्र्य की जो अमृत जयंती है, उसकी प्रशस्ति करते हुए गैरिक वर्ण को लेकर के जो झंडे में है उसको लेकर के लिखा गया है। उसके पश्चात धवल वर्ण या श्वेत वर्ण को लेकर के लिखा गया है। स्वाधीनाम प्रभुताम प्रदर्शयति यः केतुस्तिरंगी महान मध्ये सौ बुध धर्म चक्र सहितो राराजते हिंसया ना सत्यम जयतादिति प्रवचनम राष्ट्रे स्मदीये सदा स्वातंत्र्यमयी पंचसप्ततितमे वर्षे मरम जायताम। यह श्वेत वर्ण को लेकर के लिखा गया है। इसमें तिरंगी महान केतु की भी चर्चा है। झंडे के लिए केतु शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसी श्वेत वर्ण के बीच में बुद्ध धर्म चक्र बना हुआ है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। इस पर ध्यान कम जाता है। और इस प्रकार से स्वातंत्र्य वह अमर हो ऐसा। और हरित वर्ण को लेकर के इन्होंने कामना की है कि देश में धन धान्य से संपन्नता बनी रहे, पानी भरा रहे और सुखी रहें लोग, कर्मरत रहें इत्यादि। इस प्रकार से जो त्रिरंग ध्वज के, त्रैरंगिक ध्वज के या तिरंगे झंडे के जो तीन रंग हैं, उनके जो आशय हैं, उनको लेकर के तीन श्लोक इन्होंने, वसंत कुमार भट्ट ने, ये लिखे हैं। और भी बहुत सारी रचनाएं तिरंगे झंडे को लेकर संस्कृत में की जाती रही हैं। और कुछ रचनाएं ओजस्वी हैं, बहुत भाव से भाव में भरकर के लिखी गई हैं, राष्ट्रभक्ति के भाव में भरकर के लिखी गई हैं। संस्कृत के पंडित कवि जन सरल हृदय के होते हैं। देशभक्ति के भाव से वे आजादी की लड़ाई जब आरंभ हुई तभी से जुड़े रहे हैं। गांधी 1909 में आए थे, और ठीक उसी समय गांधी पर बहुत सुंदर कविताएं संस्कृत में आने लग जाती हैं। रामाचार्य गलगली
चार लहरी काव्य लिखते हैं, गांधी को केंद्र में रख करके बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं, उनमें भी इस प्रकार की चर्चा है। तिरंगा झंडा जो हमारा है, उसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, हम सभी जानते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समान अनुपात में उसमें चित्रित हैं। बीच की पट्टी पर एक चक्र बना रहता है। इन सब का अनुपात लंबाई चौड़ाई निर्धारित है और यह माना गया कि यह जो चक्र बीच में है, यह अशोक का जो चक्र है, सारनाथ में सिंह स्तंभ पर बना हुआ, वहां से लिया गया है। इसको धर्म चक्र भी कहा जाता है और यह वहां अशोक के सारनाथ में जो ध्वज है, उस पर स्तंभ है, उस पर बना हुआ है। 24 इसमें तीलियां हैं। 24 तीलियों के क्या अभिप्राय हैं, इस पर भी चर्चा की जाती है कि संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकारिता और कर्तव्य, इन भावों के लिए 24 तीलियां हैं, ऐसा किसी ने व्यक्त की है। 23वीं अधिकार और 24वीं बुद्धिमत्ता उसमें जोड़ करके 24 भावों के लिए ये 24 तीलियां उसमें हैं, ऐसी व्याख्या की गई है। अन्य भी व्याख्याएं हो सकती हैं। इस पर सबसे सुंदर जो विवेचन है, वह हमारे समय के 20वीं शताब्दी के सबसे मान्य आचार्यों में से जो एक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका रहा है। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुझे यह बताया गया कि उनका एक योगदान रहा है लोगों को चक्रध्वज का, ये जो चक्र इसमें बना हुआ है तिरंगे झंडे में, इसका महत्व समझाने में। और जब यह प्रश्न उठाया गया कि यह क्यों है और चरखा था पहले, उसमें उसको हटा करके चक्र क्यों इसमें जोड़ा गया, तब उनकी यह पुस्तक आई थी, भारत का चक्रध्वज, धर्मचक्र और सारनाथ सिंह स्तंभ के अर्थ का इतिहास और व्याख्या। पृथ्वी प्रकाशन से 1964 में वाराणसी से वासुदेव शरण अग्रवाल की यह पुस्तक छपी है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने कला और संस्कृति एक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी तिरंगे झंडे को लेकर के उन्होंने बात की है और इस पुस्तक का उन्होंने संदर्भ भी दिया है कि विस्तार से मैंने अपनी ये जो चक्रध्वज शीर्षक पुस्तक है, उसमें इस पर चर्चा की है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कला और संस्कृति नामक पुस्तक में तथा इस पुस्तक में जो सारनाथ के सिंह हैं, उन पर चर्चा उन्होंने विस्तार से की है और उनमें जो 6 विभाग हैं, उनकी व्याख्या उन्होंने की है। और बुद्ध, महापुरुष बुद्ध से वो कैसे जुड़ते हैं वो सिंह, इसका वर्णन उन्होंने किया है। तो चक्रध्वज पुस्तक में विस्तार से इसका वर्णन उन्होंने किया है। और ये जो सिंह हैं, ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों की कल्पना के मूर्त रूप हैं, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि केवल अशोक का ही यह चक्र है और अशोक की ही बपोती यह है, ऐसा नहीं। और वहीं से लिया गया है, ऐसा सीधा उस समय तो वहां से ले लिया, पर अशोक के पहले तो कितनी परंपरा इसकी चक्र की है। और जो चक्र है हमारे यहाँ अत्यंत आदिम काल से लगा करके प्रागैतिहासिक काल और संस्कृति का जो आद्य चरण है भारत में, तब से लगा करके चक्र की एक विशिष्ट अवधारणा रही है। ये सबसे प्राचीन प्रतीक हमारा है यह। अन्य भी बहुत सुंदर प्रतीक हैं, कमल है, स्वस्तिक है, तो वो नहीं लिए, अच्छा किया, चक्र को लिया है। सबसे प्राचीन प्रतीक हमारा यह है। तो यह तो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हो ऐसा नहीं, बौद्ध धर्म में भी आया चक्र का प्रतीक। और बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के जीवन की व्याख्या के लिए उन्होंने इसको जोड़ा। वासुदेव शरण अग्रवाल तो सिंधु घाटी में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें भी चक्र को लेकर लेकर के आते हैं। उसके पहले वैदिक सभ्यता में चक्र की अवधारणा है, उसको लेकर के आते हैं। तब फिर बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य में इसकी अवधारणा है। 50 प्रमाण वासुदेव शरण अग्रवाल ने चक्र को लेकर के प्राचीनतम संदर्भों को लगा करके अपनी इस पुस्तक में, जो चक्रध्वज पुस्तक है, उसमें दिए। और कला और संस्कृति जो पुस्तक है, उसमें भी इसका संदर्भ उन्होंने दिया। उनका कुल मिलाकर के यह कहना है कि इसका जो प्राचीनतम स्वरूप है, वो वैदिक यज्ञों में जो यूप खड़े किए जाते थे, वहां से आरंभ होता है। तो यूप की अवधारणा है, वो अपने आप में, यूप अपने आप में एक प्रतीक है।
तो यह विश्व एक यज्ञ है। इस विश्व को धारण करने वाला जो स्तंभ है, याज्ञिक स्तंभ, उसको यूप कहा गया। और अथर्ववेद में स्कंभ सूक्त आता है, स्कंभ ही परब्रह्म है, ऐसा स्कंभ सूक्त में अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं। तो स्कंभ स्तंभ को कहते हैं। और जो याज्ञिक स्तंभ है वह, यह जो पूरी हमारी अवधारणा है उसका प्रतीक बन जाता है, तो यूप उसको कहते हैं। आगे चल करके दिव्यावदान जो बौद्धों का साहित्य है, उसमें इसी यूप को धर्म का चिन्ह कहा। यूप शब्द भी वहां आ गया। वहां तो वैदिक यज्ञ में यूप है, और ये यज्ञों का विरोध करते हैं बुद्ध, लेकिन यूप लेते हैं, उसकी अवधारणा दूसरी तरह से बताते हैं कि यह धर्म का चिन्ह है हमारे यहाँ। और किंचित्तम अस्माकम चिन्हम ख्यापय यूपम चोच्छरापयो, ऐसा उसमें उदाहरण मिलता है बौद्ध साहित्य में। तो यूप, और यूप में ही चक्रयुक्त यूप हुआ करते हैं, तो चक्रध्वज कहे जाते हैं। तो पहले यूप आया, यूप में चक्र आया, और फिर उसको बौद्ध साहित्य में भी लिया गया। तो यूप के दर्शन से अशोक, सम्राट अशोक को अपने धर्मयुक्त कर्तव्य पालन का स्मरण होता था। पर अशोक में ही पहले आया हो ऐसा नहीं है। शतपथ ब्राह्मण जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से पहले का ग्रंथ है, वैदिक साहित्य का ग्रंथ है, उसमें यूप का वर्णन किया गया है। और इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, यह बताया गया। तो इसमें जो भूमि निखात अंश है उसमें असुरों का निवास है, सबके लिए इसमें स्थान दिया गया। हमारे यहाँ तो सारी सृष्टि जो जो कुछ भी हम प्रतीक बनाते हैं उसमें समाहित होती है, या वैश्विक अवधारणा हम प्रकट करते हैं। तो यूप के भूमि निखात अंश में असुरों का अधिकार है, और जो मध्य भाग है उसमें मनुष्यों का है, और जो ऊपरी भाग है उसमें देवों का है, वह देव सदन है ऊपर जाकर के। यूप का यह संविभाग आगे चल करके फिर स्तूप में परिकल्पित किया गया बौद्ध साहित्य में, तो यूप को ही वहां स्तूप भी कहा गया। इससे असहमति भी हो सकती है, पर वासुदेव शरण अग्रवाल तो बहुत सिंथेसिस देखते हैं, सारी परंपराओं में वो सातत्य देखते हैं। गोपीनाथ कविराज भी यही करते हैं। वे ये लोग उस भूमि पर पहुंच जाते हैं जहां उनको सब में एक सूत्रता दिखाई देने लगती है, और जो विरोध के स्वर हैं वे आपाततः प्रतीत होते हैं, और कहीं न कहीं से एक अंतःसंबंध बने हुए हैं परंपराओं में। इसको वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी व्याख्या में कहते हैं। तो यह जो स्तूप बन जाता है यूप, आगे चल करके उसमें 4 भाग होते हैं। भूमि प्रविष्ट भाग जो कि अग्नि से जुड़ता है, मेधि मेधि भाग है, फिर अंड भाग है, और छत्र षष्टि युक्त ऊपर जो हर्मिका है उसमें उसी तरह से देवों का निवास है। जो यूप के ऊपरी भाग में देवों का निवास है, इसलिए जो मूल अवधारणा है यूप की वह स्तूप में सुरक्षित रही कि भूमि प्रविष्ट भाग है उसमें कोई देवता निवास करते हैं, और फिर ऊपर का भाग है, मध्य का भाग है, और फिर सबसे ऊपर का भाग है उसमें देवता निवास करते हैं। यह, और इसी के साथ फिर चक्र की अवधारणा आती है, और चैत्य वृक्ष भी उससे संबंधित होता है, और सरोवर जैसे मछलियां उछाल भरती हैं, कछुआ, ये बहुत सारे जो प्रतीक हैं वे इनसे जुड़ते हैं। मिलती जुलती अवधारणाएं ये हैं, चक्र और स्तूप से जुड़ी हुई अवधारणाएं। और इन्हीं के साथ फिर वेदिका से आवेष्टित या वेदिका के कटघरे में लगा हुआ चक्रध्वज। तो वेदिका होती है उसके भीतर भी चक्र रहता है, और गोलाकार वेदी हुआ करती हैं वहां भी चक्र है। तो ये बहुत सारे जो ज्यामितीय अंकन हैं, और प्राचीन वैदिक काल में वैदिक यज्ञों में जो ज्यामितीय आकृतियां होती थी उनमें चक्र आता है, और इसको वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रतीक हैं। उसी से जुड़ा हुआ प्रतीक इंद्रध्वज आता है, उसमें वैजयंती की अवधारणा सबसे पहले आती है, झंडा उसके साथ लगा हुआ है। यह हमारा सबसे प्राचीन उत्सव है, इस पर तो बहुत लिखा ही है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। और यह भारत के अनेक देशों में, आदिम समाजों में, अनेक जनजातियों में इंद्रध्वज, इंद्र का झंडा लेकर के और उत्सव, ये अभी तक प्रचलित रहा है। मणिपुर में भी होता है, और यह नाट्य से जुड़ा हुआ उत्सव एक प्रकार से होता है। तो ये आ जाता है, यहाँ से ध्वज आ जाता है, चक्र उसके साथ चलता है। तो ये बहुत सारी जो परंपराएं हैं, ये किस प्रकार से हम देखते हैं कि परंपराएं अपने आप को नवीन बनाती हैं नई परिस्थितियों में,
एक और वैदिक प्रतीक हैं, ज्यामितीय रेखाओं के साथ हैं। फिर फूलों की आकृतियाँ हैं, उनमें भी चक्र बनता है कहीं न कहीं। और फिर सिक्कों पर कुछ चक्राकार चिन्ह आ जाते हैं। तो दूसरी शताब्दी तक गणराज्यों के जो जातीय सिक्के थे, उनमें इस प्रकार के चिन्ह आ जाते हैं। तो ये चक्र की अवधारणा उसमें चली आती है। और वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि तक्षशिला से लगाकर उज्जैन तक और मध्यमिका नगरी से लगाकर के बिहार तक के क्षेत्र में इन चिन्हों का प्रचलन था। जातीय मुद्राओं के युग में ये पुराने चिन्हों का इस्तेमाल इनमें किया गया और बहुत सारे इस प्रकार के चिन्ह आए, उनमें भी चक्र का चिन्ह भी कहीं न कहीं आता है। तो भारतीय पूरी जो कला परंपरा है और मुद्रा शास्त्र की परंपरा है, उसमें भी वह चला आ रहा है, ऐसा वे कहते हैं। और लोक भावना में इन चिन्हों को बड़ा पवित्र माना गया। और ये चिन्ह या प्रतीक जो हैं, वो वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों में, तीनों की परंपराओं में समान रूप से चले आ रहे हैं। तो वाद-विवाद बौद्धिक विमर्श के स्तर पर होता हो, यह हो सकता है, पर जो मूल अभिप्रायों को व्यक्त करने वाले प्रतीक हैं, वे समान रूप से चले आते हैं। तो इस प्रकार से श्रीवत्स के चिन्ह को भी वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी इस पुस्तक में, कला और संस्कृति नामक पुस्तक में, इस चक्र की परंपरा से जोड़ते हैं। श्रीवत्स का आकार तो थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन उसमें भी उसके नीचे जो गोलाकार एक बनाया गया है, वह चक्र उससे कहीं न कहीं जुड़ता है। और प्राचीन मूर्तियों में जो श्रीवत्स का अंकन है, शिल्पांकन है, उसमें श्रीवत्स के नीचे एक चक्र दिया हुआ है। तो जो मांगलिक चिन्ह है और जो तोरणों पर भी अंकित रहता है, वह कहीं न कहीं चक्रध्वज से भी जुड़ता है। इस प्रकार से बहुत सारे संदर्भों के साथ चक्रध्वज की प्राचीन परंपरा का संधान वासुदेव शरण अग्रवाल करते हैं और चक्रध्वज हमारे पुराने शिल्पों में, पुरातत्व में अंकित मिलते हैं, ऐसा वे बताते हैं। और जैन परंपरा में तीर्थंकरों की मूर्तियों में भी ये आते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह भी वहाँ आता है कहीं न कहीं, जो 24 तीर्थंकर हैं, और चक्रध्वज भी वहाँ आता है। तो इस प्रकार से जितने मांगलिक चिन्ह हैं, वो धर्म से जुड़ कर के इन परंपराओं में आते हैं। और ये चक्रध्वज की परंपरा हजार-हजार वर्ष पुरानी है और उसको हमारे तिरंगे झंडे में चक्र के रूप में स्थान दिया गया। यह आज के दिन स्मरणीय बात है। इन शब्दों के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। आज की चर्चा को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार।